हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम दे चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। सबसे पहला जो आपका पेपर रहने वाला है उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। अब यदि हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की तो ये नाम आपने पहले क्लास 12th में देख रखा है। क्लास 12th में आपका जो चैप्टर नंबर 9 था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था बिजनेस फाइनेंस। उसमें आपने बिजनेस फाइनेंस का बेसिक नॉलेज लिया था, लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस फाइनेंस का एडवांस नॉलेज लेंगे बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप क्या क्या सीखेंगे आप इसमें देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसका नेचर, उसका स्कोप, उसका सिग्निफिकेंस, फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है तो आपने देख ही रखा है क्लास 12th में। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें आप देखेंगे बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट में। अगला है स्टेट्स मेथड्स। स्टेट्स मेथड्स में आप पढ़ेंगे स्टेट्स के मेथड्स की मदद से कैसे हम डिफरेंट चीजों की स्टडी करते हैं। अब इसमें आप कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर का लॉ क्या होता है, सेंसस और सैंपलिंग मेथड क्या होता है, स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन पढ़ेंगे आप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे आप, रैंक पढ़ेंगे आप, स्कैटर डायग्राम पढ़ेंगे आप, कोरिलेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है इसका नाम है बैंकिंग ऑपरेशन। बैंकिंग ऑपरेशन में कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे बैंक किसे कहते हैं, बैंक सिस्टम इंडिया में कैसे काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी चेक्स के बारे में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, बिल्स कैसे डिस्काउंट किए जाते हैं, उसके क्या कंडीशंस होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे बैंकिंग ऑपरेशन में। इसके अलावा आपका जो चौथा पेपर है उसका नाम है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें आप पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में। जब आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा स्टाफिंग चैप्टर, उसमें आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM के बारे में जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पढ़ेंगे मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स के माध्यम से। स्टाफिंग में HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, सिलेक्शन क्या होता है, जॉब की एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डेवलपमेंट किसी इंप्लॉय का कैसे किया जाता है, कंपनसेशन की प्लानिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आप मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका अगला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसमें आप पढ़ेंगे कि आज आपको पता होगा सोसाइटी में जितने भी बिजनेसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। आज जो ट्रेडिशनल बिजनेस का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का कंसेप्ट आ रहा है। जैसे आज यदि शिक्षा जगत में हम बात करें तो पहले आप गुरुकुलों में जाके पढ़ा करते थे, कोचिंग्स में जाके पढ़ा करते थे, लेकिन आज आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन से पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में कंप्यूटर सिस्टम्स का क्या एप्लीकेबिलिटी होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस वाले सब्जेक्ट में। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपको एक को क्यूरिकुलर कोर्स पढ़ाया जाएगा, वो क्या होगा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप लखनऊ में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो, थर्ड की कर रहे हो, फोर्थ की कर रहे हो, फिफ्थ की कर रहे हो या सिक्स्थ की कर रहे हो, बिल्कुल फ्री में यदि आप करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे लखनऊ गुरुकुल से और तैयारी करिए बिल्कुल फ्री में। आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस के पहले सब्जेक्ट के साथ, पहले लेक्चर के साथ।